बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर जो खान्स फैमिली की एक वीडियो अपलोड हुई है, उस वीडियो को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्हीं का ये व्लॉग है। बेसिकली इस व्लॉग में उन्होंने मरियम पे कितने वार किए हैं, बल्कि मरियम पे नहीं उसके ख़ानदान पे भी। और कहा यह गया है कि भाई इसने व्यूज़ कमाए और इसने व्यूज़ के लिए हमारे हसन को यूज़ किया। क्वेश्चन ये है कि क्या मरियम को पहले व्यूज़ नहीं मिलते थे? क्या मरियम का चैनल पहले नहीं चलता था? इनकी ये खुशफहमी जो है यही गलत है और ये मरियम के किरदार पे बड़ी आसानी के साथ जो है कहते हैं ना कीचड़ उछाल रहे हैं। जब तक आपकी वो बहू थी तो थी, अब जब मुमकिन बहू है कि पॉसिबिलिटी है कि भाई अब तो नहीं है रिश्ता, हो सकता है खुला या तलाक की शक्ल में इसको ख़त्म करना पड़े, जो कि डेफिनेटली होगा। यहाँ पे फ़ौरन आपने सोचा कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा दो। देखिए, पहली बात यह है कि वो चचा मियाँ जैसा उसका चैनल था नहीं। मरियम का चैनल जो है उसको किसी को इंट्रोडक्शन देने की या लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसको उसकी बहन की वजह से, उसकी फैमिली की वजह से, उसकी भाभी, बहन, बहनोई सभी लोग हैं ना यार, सबके चैनल्स हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि हमें कोई लालच नहीं थी, हमने तो कहा बेटी है, तो भाई बेटी तो और भी है, बहुत सारी बेटियाँ। इनको वो बेटी नज़र आई जिनका इनको फ़ायदा लगा। इन्होंने कहा यार इसको बेटी बना लो, बेटी भी मिलेगी और कमाओ खाओ बेटा भी मिल जाएगा, अपना बेटा तो किसी काम का है नहीं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली ने उसको बिठाया हुआ है, उनकी फैमिली उसके फेवर में है मरियम के। यार एक बात बताएं, जिस औरत को उसके ससुराल में सही नहीं रखा जाएगा और कहा यह जाएगा कि अब मैके वाले भी उसको धक्के दे के निकाल दें तो वो हमारी तरफ आए, ये कहने का मकसद है ना कि इन शॉर्ट कि भाई उसकी अम्मी और उसके भाई जो है वो उसको फेवर कर रहे हैं, उसके फेवर में बात कर रहे हैं, या वो साइलेंट है बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अगर दूसरे जो वीक लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों को बोलते हैं जा भाई जा, वापस जा, ठीक है, वो जुल्म में, बेसकूनी में, तकलीफ़ में वो सहती रहती हैं, वो अपने लॉस के साथ रहती हैं, शौहर के साथ रहती हैं कि यार हमें तो घर वाले मुँह नहीं लगा रहे। लेकिन यहाँ मरियम इंडिपेंडेंट है। मैं यहाँ पे बात बताऊँ, जो औरत इंडिपेंडेंट होती है ना उसकी ज़िंदगी बच जाती है, और यहाँ पे मरियम की ज़िंदगी सेव हो गई। ठीक है, अगर उसने एक दफ़ा गलती कर दी थी और उसको वो चीज़ें नहीं पता थी और जो उसके बाद शादी के बाद उस पर रियलाइज़ हुई, जाहिर है शादी से पहले उसको नहीं पता था कि हसन की माँ का एटीट्यूड कैसा है। खुद जब चचा मियाँ ये कह रहे हैं कि हमने कह दिया था कि भाई उनकी माँ का एटीट्यूड ऐसा है, वो थोड़ी हाइपर है, तो जो चीज़ आप मुंह से खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सोचें उसकी लिमिट क्या होगी, कितनी हाई इंटेंसिटी और हाई लेवल पे वो चीज़ होगी। क्योंकि छोटी मोटी बुराई लोग दबा देते हैं, लोग बोलते नहीं हैं कि यार चलो छोटी मोटी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे कोई चीज़ होती है तो लोग बोलते हैं यार इसको तो प्रोमिनेंट कर ही दो, इसको तो बता ही दो। जाहिर है अगर कोई बंदा 1 सिगरेट पीता है, 2 पीता है, 3 पीता है, लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर कोई सिगरेट का कहते हैं स्मोकर चेन बना लेता है स्मोकिंग की, तो लोग बोलते हैं नहीं यार ये चीज़ तो हमें बतानी पड़ेगी, ये तो ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरीके से हसन की माँ का एटीट्यूड इंतहाई ख़राब था और वो औरत जब शादी हो रही थी तो मैंने उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के अंदाज़ा लगाया था, शादी तो छोड़े एंगेजमेंट में ही, कि यार ये औरत जो है ना खातून बहुत ख़तरनाक है। और बाद में मुझे पता चला हाँ ये इसकी माँ है, तो मैंने कहा ये मरियम को बसने नहीं देगी। याद है आपको जब मरियम की रुखसती हुई थी तो दूध पिलाई की रस्म में माँ से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं दूध इन दोनों बेटे और जो न्यूली ब्राइड है इसको पिलाऊँ। वो वहाँ पहले मजाक करती रही, अपने हाथ में लेती रही और आखिर में उसने वो ही किया, उसने पहले खुद वो सिप लिया दूध का। यानी कि उसने अपने दिमाग में एक विक्ट्री बना ली कि मैं जीत गई, देखो मैंने पहले सिप लिया, और वही किया इसने, वो उसी तरीके से किया। अब भाई जब मरियम और हसन सेट थे, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं है, यहाँ माँ की लड़ाई है। ये जो कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को बताइए, अपने बच्चों को समझाइए कि बड़ों से बात तमीज़ से करें, तो मैं ये कहूँगी कि बड़ों को भी ये इनडायरेक्टली मरियम को कहा जा रहा है कि मरियम अपनी सास की इज्जत करे, तमीज़ से बात करे, और ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को तमीज़ से कहें। तंज किस पे किया जा रहा है? मरियम की माँ पे, इन शॉर्ट, और क्लियर है ये चीज़। तो इन शॉर्ट आप ये भी देखें कि यार बड़ों को भी तमीज़ सीखनी चाहिए कि मैं एक माँ हूँ, मेरा निखट्टा नकारा बेकार सा बेटा है, मैं अल्लाह माफ़ करे उसके फ़िज़िकली जो भी प्रॉब्लम है मैं उसमें नहीं बोल रही, लेकिन वैसे वो कोई भी काम नहीं करता, फालतू फिरता रहता है जिम में, पता नहीं मस्तन चक्रवर्ती समझता है अपने आप को, क्या वो भी लगता नहीं है कहीं से।
तो उसके बाद भी आप तो नाशुक्री कर रही हैं। अल्लाह ताला का शुक्र तो आपने खुद अदा नहीं किया। आपको थैंकफुल होना चाहिए था मरियम का। मरियम को कौन से आपकी ज़रूरत पड़ रही है? मरियम ग्रोसरी ला रही है, मरियम आपके बच्चों के वो दूध की बोतल ला रही है, मरियम आपके चचा मियाँ का चैनल चला रही है। मरियम को घसीट घसीट के आप छोटी सी छत पे बुला के गर्मी में समोसे पकौड़े खिलाते थे कि मेरे चचा का चैनल चल जाए, ठीक है। और मरियम को जो कोर पॉइंट ये है कि आप लोगों ने सोचा था घर भी चलेगा, कमाओ खाओ पुत्र मिल जाएगी, बेटा भी मिल जाएगा, बेटी भी मिल जाएगी हमें एक ही फॉर्म में। बेटा तो कुछ करता नहीं और चचा का चैनल चल जाएगा। क्यों? मरियम की सास ने ये कहा कि तू लोगों को सड़ने दे, तू अपना चैनल चला। ये अपने इनके चचा को बोला, अपने देवर को, ठीक है। तो पता चल रहा है ना इस चीज़ का। अब ये तो मतलब नहीं है ना कि जब तक रिलेशन था तो रिलेशन था, जब रिलेशन ख़त्म हो गया तो उनके चचा कह रहे मैं ढकी छुपी आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये कहना कि मरियम पहले ओके थी, मरियम ने पहले शादी के लिए ओके कहा था, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि मरियम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। मे बी पॉसिबल उसके हस्बैंड की कोई ऐसी बात हो जो कि ज़ाहिर है एक थोड़ी सी बंदे में एक शाइनेस होती है, एक शर्म होती है, हया होती है, उसकी बेस पे वो बात क्लियर ना करना चाह रही हो, क्योंकि उसकी भी तो इज्जत है ना यार, उसकी फैमिली है, भाई है, भाभी है। तो वो ये सोच रही होगी यार मैं कुछ अगर उल्टा सीधा बोल भी दूँ तो बाद में मैं किस तरह से फेस करूँगी। औरत को तो ये भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से वो चीज़ें हाइड करके बैठी हुई है। फिर ये खुद कह रहे हैं कि वहाँ से उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो गलत आईडी से जो है ना कमेंट्स कर रही है। तो एक बात बताऊँ, कमेंट्स करने वाले लोग कम नहीं हैं। आप तो अभी आए, आपको जानता कौन है, और आपका इंट्रोडक्शन ही इतना ख़राब हुआ था, ठीक है। और ये जो चचा मी है ये हीरो बन के बैठ गए थे, नाकाम शाहरुख खान बन के बैठे हुए थे सनग्लासेस लगा के। तो उसका प्री प्लान था ना कि भाई मुझे अपना चैनल बनाना है। क्यों बनाना है? मरियम के बेस पे बनाना है, सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पे ये कहना कि बहुत कुछ जो है हम कह रहे हैं वो नहीं कह रहे, वो तो चुप बैठे हैं, वो बिहाइंड द स्क्रीन कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। उनकी अम्मी आई, उन्होंने सामान लिया, वो लीगल प्रोसेस जैसे होता है वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे दुनिया करती है। यहाँ तो नाच गाना आपने मचाया हुआ है। आप हर वीडियो में बैठ के जस्ट मरियम की बुराई करनी होती है। और अब सदवा ये है कि जैसे ही मरियम से इनका कनेक्शन ख़त्म होता है, ये चीज़ तलाक या खुला पे एंड होती है, तो उस पर डेफिनेटली असर सबसे ज़्यादा जो चचा मियाँ का जो चैनल है उस पे पड़ेगा। एक तो उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, उसको क्या देखें। अब बात यह है अगर उसने अलग घर का कह दिया था, ये सेपरेट होना चाह रही थी, तो इनकी अम्मा को क्या तकलीफ थी यार? ये तो एक औरत के हुकूक को, एक औरत के राइट्स को खा जाना है। जो औरत आपके बेटे को शौहर बन के चला रही है, खाना पीना वो कर रही है, उसकी हेल्थ का वो कर रही है, एक्सपेंसिव गिफ्ट उसके घर वाले कर रहे हैं, बिछे जा रहे हैं तुम्हारे आगे, दावतों पे दावतें हो रही हैं, जबकि मरियम के इन-लॉज ने ना हाई टी, ना डिनर, ना कुछ किसी चीज़ पे नहीं बुलाया। बड़ी मुश्किल से एक नंद ने बुलाया था। और जो कहा जाता था दुबई में है नंद का हस्बैंड, तो भाई वो किसी होटल में उसको हाई टी पे या नाश्ते पे या डिनर पे या लंच पे हाई टी पे बुला लेती। अगर ज़्यादा नहीं बुला सकती थी तो प्रूव है कि यहाँ पे हसन की फैमिली धरी की धरी है, तबाह बर्बाद है। जब मरियम ने जाके ये देखा कि पहली वाली बहू भी तो नहीं है, वो कहाँ गायब है, और अब इल्ज़ामात मरियम पे लग रहे हैं। यार ये कहना बहुत आसान है कि जब तक औरत निकाह में है ना, तब तक वो बहू भी है, तब तक वो बेटी भी है, तब तक वो भाभी भी है, तब तक वो नंद भी है, ठीक है, तमाम रिश्ते, तक वो जेठ जिठानी भी है। लेकिन जब तक वो डिवोर्स या खुला की शक्ल में, वो पेपर्स की शक्ल में वो रिश्ता टूट नहीं जाता, तब तक सिर्फ इन लॉज उसकी इज्जत करते हैं। और जैसे ही वो डिवोर्स या खुला की शक्ल आती है तो उसके बाद उड़ जाती है धज्जियाँ उस रिश्ते की, उस बेइज्जती की शक्ल में। फैक्ट ये है कि बेइज्जती यहाँ पे मरियम के इन लॉस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ला रहे हैं प्रोमिनेंट कर करके। क्यों? मरियम से क्वेश्चन नहीं पूछते, कितने हार्श क्वेश्चंस होते हैं उससे, लेकिन वो जवाब नहीं देती, वो साइलेंट फीडबैक रहता है उसका। वो अपने काम से काम कर रही है। और 100 के हो गए, 100 के हो गए, आपने थोड़ी करवाया उसके 100 के, उसका कंटेंट है, वो कंटेंट चलना था। शादी की बेस पे अगर कह रहे हैं तो उसने पैसा खर्च किया है शादी पे, आपने क्या खर्च किया? और आप जो कह रहे हैं कि उसको तो रिटर्न बैक मिल जाएगा, उसने खर्च किया है ना, आपने तो खर्च ही नहीं किया। आपका तो इटली से पैसा आ गया और आप तो खुश हो जाए, आपका चैनल बन गया, आपकी रेटिंग हो गई, आपकी शक्ल लोगों ने देख ली, आपको कौन जानता था। एनीवे फ्रेंड, ये तमाम चीज़ें जो नोट की गई हैं ये बहुत ही गलत हैं। और सारा कुछ लग रहा है कि जब तक बहू थी तो इज्जत इज्जत, बेटी बेटी। यहाँ पे समझाना चाहिए था हसन की माँ को। और जो चचा मियाँ ने कहा है ना वर्ड्स कि उनकी माँ हाई टेम्पर है, थोड़ा लूज टेम्पर है, तो पता चल चुका है सारा जो घर है किसने ख़राब किया है। फ्रेंड, होता है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मोहब्बत जो है और कीना रखना जो है वो अपने ही बेटे का घर ख़राब कर चुकी होती है। फ्रेंड, यहाँ पर कहती हूँ मैं, I'm going signing off. If you like my videos, hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.